नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक बवंडर की जिसके केंद्र में है एक प्रधानमंत्री, उनका एक भाषण और देश की सबसे बड़ी अदालत। सोचिए, एक ऐसा भाषण जो दिया तो गया पूरे देश के नाम, लेकिन उस पर आरोप लग गया अपनी ही पार्टी का प्रचार करने का। तो यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है, क्या कोई प्रधानमंत्री अपने पद का इस्तेमाल करते हुए सरकार चलाने और चुनाव प्रचार के बीच की महीन रेखा को पार कर सकता है? आखिर कहाँ खत्म होती है गवर्नेंस और कहाँ से शुरू होता है प्रचार? और अब यही सवाल पहुंच चुका है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक। जी हां, एक याचिका दायर हुई है जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी नियमों को तोड़ने का आरोप लगा है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं और सबसे पहले उस भाषण को ही समझते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। तो कहानी शुरू होती है संसद से। महिला आरक्षण से जुड़ा एक बहुत जरूरी बिल अटक जाता है और उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के नाम एक संबोधन देते हैं जो सभी सरकारी चैनलों पर लाइव दिखाया जाता है। याचिकाकर्ता का जो मुख्य तर्क है ना, वो यहीं छिपा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के पहले के राष्ट्रीय संबोधन, जैसे कि नोटबंदी या कोविड के समय, वो देश के मुद्दों पर थे, लेकिन ये वाला भाषण, ये तो सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला था। कांग्रेस का नाम 50 से भी ज्यादा बार लिया गया और वोटरों से उन्हें सबक सिखाने तक की अपील कर दी गई। तो अब ये समझते हैं कि ये भाषण कानूनी पचड़ों में फंसा कैसे और किन नियमों को तोड़ने का आरोप है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता। ये साफ साफ कहता है कि चुनाव के समय कोई भी पार्टी प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे कि सरकारी टीवी चैनल। फिर आता है एक और कानून, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, और ये तो और भी ज्यादा सख्त है। ये कानून कहता है कि अगर सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए होता है तो उसे भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। तो याचिका का लबोलुआब यही है। आरोप यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने पद और जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी मंचों का इस्तेमाल अपनी पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए किया। लेकिन सवाल यह है कि यह मामला सिर्फ एक भाषण का क्यों नहीं है? इसे चुनावों के निष्पक्षता के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये याचिका दायर की है कांग्रेस के पूर्व सांसद टीएन प्रतापन ने, और उनका तर्क है कि इस एक भाषण ने पूरे चुनावी खेल को ही एक तरफा बना दिया। उनका तर्क बहुत सीधा सा है। सोचिए, जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो उनकी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। ये एक ऐसी ताकत है जो विपक्ष के पास नहीं है। आरोप यही है कि इस ताकत का इस्तेमाल करके सत्ताधारी पार्टी को एक ऐसा फायदा मिला जो निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के ही खिलाफ है। पर यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कैसे? हुआ ये कि याचिकाकर्ता पहले चुनाव आयोग के पास गए थे, लेकिन जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तब उन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो याचिकाकर्ता अदालत से चाहते क्या हैं? उनकी 3 सीधी सीधी मांगे हैं। पहली, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को नोटिस जारी हो। दूसरी, उनके चुनाव प्रचार पर तुरंत रोक लगे। और तीसरी, इस विवादित भाषण को हर प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। तो अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और पूरा मामला आकर एक ही बड़े सवाल पर टिक गया है। अदालत को सिर्फ एक चीज तय करनी है, क्या वो भाषण राष्ट्र के नाम एक आधिकारिक संबोधन था या फिर वोटरों को लुभाने के लिए दिया गया एक राजनीतिक भाषण। बस इसी एक सवाल का जवाब इस केस की दिशा तय करेगा। और आखिर में ये मामला हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। एक लोकतंत्र में शासन करने और प्रचार करने के बीच की वो बारीक रेखा आखिर खींची कहाँ जानी चाहिए? इसका फैसला न सिर्फ इस केस का बल्कि शायद हमारे लोकतंत्र का भी भविष्य तय करेगा।